आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया गया अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत अति निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए खाने का सामान, तन ढकने का कपड़ा, शिक्षा का अवसर और घर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे सारा संसार सुखी और खुशी होगा। कलयुग में ही सतयुग की शुरुआत हो रही है। ये मुहिम बहुत तेजी से भारत और नेपाल देश में फैल रहा है। तत्वदर्शी संत का आशीर्वाद लेकर ये मुहिम पहुंचा पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के कुचला चाटी गांव में। अभाव से जूझ रहे टूटे फूटे कच्चे मकान में जीवन बसर कर रहे उस परिवार में 3 छोटे बच्चे और एक असहाय माँ है। टूटी दीवार, ठंडा फर्श, पानी चूते घर का जंग लगा हुआ टीन का छत, न खाने की सामग्री है, न सोने का बिछावन, न लैट्रीन, न बाथरूम। अत्यंत कष्ट में जी रहे उस परिवार के गार्जियन सविता मल्लिक मात्र 3000 में दूसरे के घर में काम करती है। जीने का और कोई सहारा नहीं है। 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कॉपी कलम का अभाव है। ऐसे निर्धन परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से बरस पड़ा। परिवार के सदस्य के लिए संपूर्ण खाद्य सामग्री, बच्चों का कपड़ा, मच्छरदानी, चप्पल आदि देकर उस बेसहारा और भूखे परिवार का आंसू पोंछकर खुशी के किरण भर दी। ये सामग्री इस परिवार को तब तक मिलेगा जब तक वो परिवार कमाने खाने वाला ना हो जाए। ऐसे ही गरीब और जरूरतमंद के जीवन में खुशियां भरकर कलयुग में ही सतयुग का शुरुआत कर रहे हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार दर्शकों, तो आज हमारी एसए न्यूज की टीम आप पहुंची है पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के कुचला चाटी गांव में। तो जैसा कि हमको यहाँ पर जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो उनके फॉलोअर हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक गरीब असहाय परिवार की सहायता करने आए हैं। राशन सामग्री व अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुएं देने के लिए आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत इस गरीब असहाय परिवार को क्या क्या सहायता यहाँ पर प्रदान की जा रही है, और साथ में जानेंगे कि परिवार की क्या स्थिति बनी हुई है। तो बने रहिए हमारे एसए न्यूज चैनल के साथ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत जो उनके फॉलोअर हैं गरीब असहाय परिवारों तक, इस गरीब असहाय परिवारों को राशन सामग्री ले जाते हुए देख रहे हैं। कितनी लंबी लाइन है। जरूरतों का जो सभी प्रकार का जो सामान है, सभी प्रकार की सामग्री है, वो बिल्कुल लंबी कतार में, मतलब सभी प्रकार का सामान है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में, चाहे तेल हो, चाहे साबुन हो, चाहे चाय पत्ती हो, मिर्ची हो, बिल्कुल लंबी कतार इनकी जो है काफी लगी हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो घर है सविता मलिक जी का है। तो आइए देखते हैं कि घर किस प्रकार की यहाँ पे जो सुविधा है, कैसा रहन सहन है और क्या इनकी स्थिति बनी हुई है। तो आइए देखते हैं। तो कैमरामैन से मैं एक बार कहूंगा जरा एक बार ये ऊपर का थोड़ा दिखाएंगे। ये है इस परिवार का घर। यहाँ पर ऊपर जाने की कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है, सिर्फ एक इसी तरह का चारों ओर ये घर बना हुआ है। पर ये देखिए, ये इसका एंट्री गेट है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चौखट वगैरह नहीं है। एक ये बांस गाड़ा हुआ है, ये देखिए, ये इस घर का गेट है।
ये खाली एक बांसों पे लगा हुआ गेट है। ये इस परिवार का गेट है, किसी प्रकार का और कुछ नहीं। और एक बार अंदर कैमरामैन को जरा एक बार अंदर आके दिखाएंगे। ये देखिए चारों ओर प्लस्तर किया हुआ, ये लगभग 10 बाई 10 का कमरा है। और इस घर में एक ये तख्ता है, ये एक तख्त है, और ये आप साइड में देख रहे हैं बर्तन वगैरह रखे हुए यहाँ पे। और ऊपर आप देख सकते हैं एक पंखा, और एक यहाँ दीवार पे साइड में बल्ब, और नीचे फर्श हो रखा है इसके। तो ये सिर्फ एक कमरा है, इसी में ये परिवार खाना भी खाता है। और 3 बच्चे और एक उनकी माता, वो इस पे मतलब इसके ऊपर में रहते हैं। तो ये है एक कमरा, यही टोटल कमरा इस परिवार का यही है। और इनका रसोई घर देखते हैं कहाँ है और कैसा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कच्चे दीवारों की, मिट्टी के दीवारों की, ये इनकी रसोई है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा जरा ऊपर दिखाएंगे इसके। ये आप देख सकते हैं किस तरह का बिल्कुल काला हुआ पड़ा है, जालियां लगी हुई है। और ये एंट्री गेट कहें या गुफा कहें, इसको क्या कहें, ये आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ का क्या है, ये मट्टी का बिल्कुल मोटी सी दीवार है। और यहाँ पे इसके अंदर में आप देख सकते हैं ये 3 ईंटें रखी हुई हैं। ये इस परिवार का चूल्हा है। ये जो आप 3 ईंट देख पा रहे हो और ये बगल में राख पड़ी हुई है, ये इस परिवार का चूल्हा है। और ये सामने देखिए किस तरीके से इनके कपड़े पड़े हुए हैं ऐसे ही। और इस मट्टी के दीवार में जरा क्रैकिंग देखिए एक बार, क्रैकिंग कितनी मोटी क्रैकिंग है, आर पार दिख रहा है। तो ये इस परिवार की रसोई है। और ऊपर एक बार दिखाएंगे कितने जाले और कितनी इसके अंदर वो लगी हुई है, कालापन कितना है, फूटा हुआ है, जगह जगह से ऊपर से भी पानी रिसता है इस परिवार का। तो ये था इस परिवार का रसोई घर। और जैसा कि देख सकते हैं ये इनकी टोटी है। ये दिन में 3 बार इसमें पानी आता है। और यहीं से ये इनके बगल में ये नहाने की जगह है, नहाने की, बर्तन धोने की, जो भी कहिए कपड़े धोने की, यही इनकी जगह है। और इस परिवार में जो मूलभूत जो सुविधाएं कहते हैं, लैट्रिन बाथरूम कुछ भी नहीं है। सभी परिवार जो है यहाँ से बाहर जाता है लैट्रिन बाथरूम के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं और माताएं बहनें, वो भी अपना बाहर ही जाते हैं। कोई लैट्रिन बाथरूम इस परिवार के पास नहीं है। तो आइए अब जानते हैं इस परिवार से कि कैसे उनका गुजारा और जीवन यापन हो पा रहा है। तो जैसा कि दर्शकों बने हुए हैं इस परिवार के साथ में, आइए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सविता मल्लिक। सबिता मलिक। तो बहन जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4। 4 जने। अच्छा, उनमें कौन कौन है? 3 बच्चे, 2टा लड़का, 1टी लड़की और हम। एक आप हैं। तो बहन जी ये जानना चाहते हैं कि परिवार में जो आप टोटल 4 जने हैं, तो इसमें आपका रोजगार क्या है, कमाने का साधन क्या है, घर का गुजर बसर कैसे चलता है? लोकेर बाड़ीते काज करी दिए सेटाई संसार चले। 3000 टाका देय मात्र। मतलब आप किसी घर पे जाके काम करती हैं, वहाँ आपको 3000 रुपये मिलता है। और बहन जी ये पूछना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से राशन वगैरह आपको कुछ मिलता है राशन कार्ड पे? ना राशन कार्ड किछु मिलेनी राशन कार्ड पे कुछ भी नहीं मिलता। ना। और जैसे कि बहन जी यहाँ पश्चिम बंगाल में लक्की भंडार चलाया जाता है, तो लक्की भंडार से आपको कुछ मिलता है? ना लक्की भंडार किछु मिलेनी। कुछ नहीं मिलता। और जैसे कि आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो कोई गैस सिलेंडर आपके पास है या नहीं है? ना गैस सिलेंडर किछु नहीं। कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, किसी प्रकार की कोई सरकारी जो सहायता है इस परिवार तक नहीं पहुंचती। ना किसी प्रकार का कोई राशन कार्ड, ना कोई लकी भंडार, और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बहन जी क्या तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? स्कूल जाए छोटोटा बादे। तो बहन जी इनका क्या कॉपी किताब पेंसिल ये सब पूरा हो पाता है? ना खाता कलम किनते पारिनी जखन तखन। मतलब बहन जी कह रही हैं कि खाता कलम या कि कॉपी पेंसिल वगैरह ये सब पूरा नहीं हो पाता इन बच्चों का। मतलब ये बच्चियां स्कूल सही से नहीं पढ़ पाती हैं। और बहन जी ये जो घर है ये आपका अपना है या किराए का है? हमार ससुर। अच्छा, आपके ससुर का, मतलब आपका ही है। और बहन जी आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जब आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता मिलने जा रही है, और इससे पहले आप बड़े कष्टों में जैसे तैसे परिवार का गुजारा कर पा रहे थे, तो जब आपको पता लगा कि ये सहायता आप तक आ रही है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? এই সব পায় আমার ভালো লাগছে।
अच्छा लगा आपको। और इस संकट की घड़ी में जिस संत ने आपकी हर संभव सहायता की है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? सब কিছু পাই ভালো লাগছে ওরা যে এরকম করে দিল সেটাই। मतलब काफी अच्छा लग रहा है आपको, काफी भालो लग रहा है। तो बहन जी बता रही हैं कि काफी अच्छा लगा, काफी उम्मीद लगी, जीवन जीने में अब काफी सहारा मिलेगा। तो ये थे सविता मलिक जी और इनका परिवार। एक बच्चा कहीं खेल रहा है बाहर में। तो अब इनके पास में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या सहायता मिली है, क्या मदद मिली है, क्या उम्मीद मिली है, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअरों से, शिष्यों से, वो किस प्रकार की सहायता इस परिवार के लिए लेके आए हैं। तो बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत जो उनके फॉलोअर हैं, शिष्य हैं, या गरीब ऐसा परिवार को सहायता प्रदान करने आए हैं। तो आइए जानते हैं, देखते हैं क्या सहायता, क्या राशन सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस महंगाई के दौर में ये बढ़िया क्वालिटी का आप देख सकते हैं, पूरा पैक्ड कट्टा है, पूरा राशन का बढ़िया क्वालिटी का चावल है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मोटे आलू हैं, प्याज हैं, और चीनी दी गई है, बिल्कुल बढ़िया ब्रांडेड क्वालिटी है, मोटे मोटे दाने की चीनी है। और आप यहाँ देख सकते हो ये अमृत भोग, मतलब किसी प्रकार की कोई मतलब सस्ता माल नहीं दिया गया है। ये अमृत भोग का आटा जो है बिल्कुल 5 kg है। इसके साथ आप देख सकते हैं जो दूध का पाउडर भी है, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, अमूल कंपनी का दिया गया, अमूल का पाउडर है दूध का। और उसके साथ आप देख सकते हैं ये तेल वगैरह, बिल्कुल 2 लीटर तेल दिया गया है, 1 किलो अचार दिया गया है। उसके बाद अगर आप कपड़े धोने की बात करें तो सर्फ देखिए, ये सर्फ एक्सेल का बिल्कुल ब्रांडेड क्वालिटी है, बढ़िया सर्फ एक्सेल का जो है इनको पाउडर दिया गया है। उसके बाद नहाने का आप देख सकते हैं गोदरेज कंपनी के 4 पीस साबुन दिए गए हैं, बड़की बिल्कुल मोटे बट्टी के हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 4 प्रकार की यहाँ पे दालें, या फिर ऊपर आप देखिए ये 4 प्रकार के यहाँ पे मसाले हैं, जिसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, मतलब सभी प्रकार, टाटा नमक हो। और ये देखिए कढ़ी बनाने के लिए मतलब बेसन भी दिया गया है परिवार को। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि चाय पत्ती। इसके अलावा जैसे कि इस परिवार में जब आए थे तो इन्होंने बताया कि बच्चों के कपड़े ठीक ठाक नहीं थे, फटे हुए थे, तो उनके लिए ये देखिए 2-2 जोड़ी, जो इनके 3 बच्चे हैं इनके लिए 2-2 जोड़ी, जो ये है पैंट शर्ट, ये 2-2 जोड़ी कपड़े इन बच्चों के लिए दिए गए हैं। और साथ में एक मच्छरदानी दी गई है, और साथ में ये आप देख रहे हैं 2 चप्पलें हैं, 3 चप्पलें दी गई हैं इस परिवार में। तो ये जो है बहुत अचरज की बात है कि इस महंगाई के दौर में संत रामपाल जी महाराज जिस तरह एक पिता अपने पुत्र की देखरेख करता, अपने बच्चे की देखरेख करता है, सारी जरूरतों को पूरा करता है, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने सभी प्रकार का जो जरूरतों का सामान है इस परिवार को दिया हुआ है। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जो राशन सामग्री है, ये सहायता सिर्फ एक बार के लिए या आगे भी जारी रहेगी इस परिवार के लिए? जी नहीं, ये सहायता सामग्री हमारे गुरुजी की तरफ से ये जब तक इसको मिलेगा, जब तक कि इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने पैर पर खड़े होने लायक नहीं होंगे, तब तक इसको राशन सामग्री दिया जाएगा। मतलब जब तक कोई कमाने वाला नहीं होता? जी हाँ, जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है तब तक जो है इसको राशन सामग्री दिया जाएगा। और सर आपसे जानना चाहेंगे कि जब इनकी राशन सामग्री समाप्त हो जाएगी, जो भी आटा, दाल, चावल, चीनी, तो जब समाप्त होगा तो ये परिवार दोबारा आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? इसके लिए इस परिवार को जो है एक कार्ड दिया जाता है, जो इस कार्ड में गुरुजी का संपर्क नंबर है, जिसके वजह से अगर ये फ़ोन करेंगे तो उसके एक दिन पहले इसको राशन मतलब पहुंचा दिया जाएगा।
मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये राशन सामग्री सिर्फ एक बार के लिए नहीं, लगातार ये सहायता इनको मिलती रहेगी। इनका कहना है कि जब तक ये परिवार के जो बच्चे हैं वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मजबूती नहीं आ जाती इस परिवार में, अपना देख रेख रख रखाव ये ठीक से नहीं कर पाते, तब तक लगातार इस परिवार को ये सहायता लगातार दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और साथ में इन्होंने कार्ड इस परिवार को दे के जाएंगे कि जब भी इनकी राशन सामग्री समाप्त होने वाली होगी तो उससे 2 दिन पहले ये कॉल करेंगे और ये ठीक इसी प्रकार ये राशन सामग्री इनको दोबारा दे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस परिवार को ये कार्ड देते हुए, और ये इनके 3 छोटे बच्चे हैं और ये कार्ड दिया गया है, इस पे नंबर है। जब भी इस परिवार का राशन समाप्त होगा ये दोबारा इस पे कॉल करके राशन सामग्री ये दोबारा मंगवा सकते हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो बहन जी आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो सभी प्रकार का आपको राशन मिला है, तो जिस संकट की घड़ी में जिस संत ने आपकी हर संभव सहायता की, मदद की, उनके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हो? संत रामपाल जी के नमस्कार জানাচ্ছি আর প্রণাম জানাচ্ছি, তাকে ভগবানের মতো আমাকে অনেক হেল্প করার জন্য। बहन जी कह रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये धन्यवाद करती हैं जो उन्होंने इनकी मदद करी, इनका सहारा बने। पर बहन जी आपको एक सवाल और करना चाहते हैं, ये जो राशन सामग्री आपको मिली है तो इससे आपको कितना सहायता मिलेगा, कितना जीवन जीने में कितना आराम मिलेगा? এগুলো পেয়ে মোর বাচ্চারা ভালো থাকবে আর সবকিছু পেয়ে মোর ভালো লাগছে। मतलब बहन जी कह रही हैं कि काफी अच्छा लग रहा है इनको और काफी अब आराम मिलेगा, बच्चों को ठीक से अब ये खाना खिला पाएंगी, तो ये इनका कहना है। तो और आइए जानते हैं जो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं कुछ उनके विचार। तो जैसा कि दर्शकों ये जो गांव है कुचला चाटी, इस गांव की सरपंच हमारे साथ में बनी हुई है, तो आइए जानते हैं उनसे इस मुहिम के बारे में। नमस्कार बहन जी। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी आड़ी है, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। अच्छा, तो ये बहन जी इस गांव की सरपंच हैं। तो बहन जी आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो आप अन्नपूर्णा मुहिम देख रहे हैं, तो इस मुहिम की, इस सहायता की इस परिवार को कितनी जरूरत थी? इस परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। ये मेरा मामी लगता है, ये खुद काम पर जाती है, उसका बहुत कष्ट जो होता है ना, बच्चे लोग भी पढ़ना लिखना ठीक से, स्कूल जाना भी नहीं होता, कपड़ा भी ठीक ठाक पहनना नसीब में नहीं मिलता है। इस परिवार के गुरुदेव इस समय पर हम लोग का परिवार के साथ है, वही हम लोग के लिए बहुत है। बहन जी आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में चलाया हुआ है ये अभियान, इसके तहत आज हजारों परिवार तक जो भूखे पेट सो रहे थे उनको अब 2 रोटी का सहारा मिल पा रहा है, टाइम से खाना खा पा रहे हैं। जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था उसको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इलाज कराया जा रहा है, शिक्षा दिलवाई जा रही है बच्चों को। जैसा कि उनका एक नारा भी है, इस पे स्लोगन लिखा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। आपने घर घर जाके चंदा मांगते हुए संतों को देखा होगा, पर्ची काटते हुए संतों को देखा होगा, दान दक्षिणा मांगते हुए देखा होगा। क्या ऐसे संत कभी आपने देखे हैं जो घर घर जाके समस्याएं पूछते हैं, उसका समाधान करते हैं? नहीं, ये पहली बार देखा हूँ। पहले ऐसे संत देखे हैं? नहीं देखे। मतलब पहली बार ऐसे आपने संत रामपाल जी महाराज देखे? हाँ। तो उनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं? गुरुदेव को हमारे तरफ से प्रणाम, आपका बहुत धन्यवाद हम लोग के साथ खड़े होने के लिए। तो जैसा कि अभी बहन जी जो इस गांव की सरपंच हैं, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे साथ इस संकट की घड़ी में खड़े हैं और जो परिवार का सहारा बन रहे हैं, तो उसके लिए उनको कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है। और काफ़ी उम्मीद है इस परिवार को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सचमुच हमने ऐसे संत नहीं देखे थे जो बिना किसी चंदे के, बिना किसी पर्ची काटने के, कुछ लेते नहीं, दे रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो बहन जी ये जो राशन सामग्री मिला है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? इससे कुछ राहत मिलेगा? ভালো লাগছে সবকিছু পেয়ে আমার,
আর আমার দরজা ভেঙে গেছে, দরজার ব্যবস্থা করে দিলে আরো ভালো হয়। अच्छा, आपका ये जो दरवाजा टूटा हुआ है, দরজা ভেঙে গিয়েছে একেবারে, টিনের দরজা তো, আর দরজা ব্যবস্থা করে দিলে আরো ভালো হয়। बहन जी ये कहना चाहते हैं कि दरवाजे की अगर व्यवस्था हो जाए तो काफी भालो, मतलब काफी अच्छा हो जाएगा। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर से जानते हैं। तो सर, जैसा कि इस घर का जो दरवाजा है, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, आपकी तरफ से क्या लगाया जाएगा? मालिक के चरण में उसका जो है प्रार्थना लगाया जाएगा। अगर मालिक का जो आदेश होगा उसके हिसाब से उसको दरवाजा भी लगाया जाएगा। तो जैसा कि इनके फॉलोअर ये कह रहे हैं कि जो वो गेट की, जो इनके परिवार में जो भी घर में जो गेट की दिक्कतें हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं प्रार्थना करेंगे, जैसा भी आदेश होगा तत्काल उस पे ये कार्रवाई करेंगे। तो सर, आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा में हैं, लेकिन उनकी मुहिम पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। तो सर, आप इस गरीब और असहाय परिवार को ढूंढते कैसे हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों फॉलोवर्स हैं जो पूरे भारतवर्ष में हैं। इसके वजह से जो भी हमारे गुरुजी का आदेश है कि कोई भी जो है हमारे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई भूखा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारे जो भी गरीब परिवार के मतलब व्यक्ति हैं उसके लिए जो है सहायता के लिए हर गांव में जो है उसको ढूंढ करके जो है ये मतलब सहायता पहुंचाया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है कुचला चाटी, तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी है, जो उनके शिष्य हैं काफी भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में है। आप यहाँ भी एक बार देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार दिखाएंगे कि इस कुचला चाटी के छोटे से भी गांव में इनके देखिए कितने भारी संख्या में जो उनके शिष्य हैं, उनके फॉलोअर हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसी तरीके से ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के इस कुचला चाटी छोटे से ही गांव में नहीं, गांव गांव, घर घर में, जिले जिले में, राज्य राज्य में संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं काफी भारी संख्या में हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश है, कोई अब भूखे पेट नहीं सोएगा। तो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, तो उसके तहत जो उनके भगत हैं, शिष्य हैं, वो इसी तरह खोज करते हैं और उन तक ये सहायता पहुंचाते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब